अब देखो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दो अंकों की जो संख्या है वो इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनती है, ठीक है ना। तो मैं जो है इस संख्या का जो है इकाई अंक और दहाई अंक यहाँ पर मान लूँगा। तो चलो यहाँ पर मान लेते हैं। माना इस संख्या का जो इकाई अंक है वो हो जाएगा यहाँ पर x, और इस संख्या का जो दहाई अंक है वो जो है यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है। तो देखो दो अंकों की संख्या को बनाने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक, ये फॉर्मूला होता है दो अंकों की संख्या को बनाने का। मान लो उदाहरण के तौर पर कोई संख्या है दो अंकों की 34 है। अब ये 34 बना कैसे? 34 कैसे बना? 10 गुणा दाई अंक क्या है इसमें? दाई अंक है यहाँ पर जो है 3 और इकाई अंक क्या? 4। तो 10 गुणा 3 प्लस 4, इस प्रकार से ये 34 बना हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इकाई अंक x और दाई अंक y को लेकर मैं जो है इस फॉर्मूले में रखूँगा तो वो संख्या आ जाएगी मेरे पास। तो देखो वो संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिख दो। तो वह संख्या क्या होगी? 10 गुणा दाई अंक क्या है यहाँ पर y, तो देखो y प्लस इकाई अंक क्या है? x, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x, ठीक है। अब देखो प्रथम स्थिति क्या बोल रही है। देखो प्रथम स्थिति में प्रश्न बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो ये दो अंकों की संख्या है, इसमें अंक कौन से? x और y है, इनका योग कितना? 9 दे रखा है। तो समीकरण क्या बनेगा? x प्लस y, यानी कि x और y का योग क्या 9 है, तो 9 आ जाएगा बराबर में, और इसको दे दूंगा मैं समीकरण 1 नाम यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरी स्थिति के अंदर, यानी कि द्वितीय स्थिति। देखो द्वितीय स्थिति में प्रश्न क्या बोल रहा है? इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना? ये जो संख्या आपको दे रखी है 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखो अंकों को पलटकर एक संख्या और बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो अंकों को पलट रहा हूँ, यानी कि मैं अब की बार जो है x को दाई अंक लूँगा और y को इकाई अंक मानूंगा। तो संख्या को पलटकर एक संख्या बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर 10x प्लस y, देखो अंकों को मैंने पलट दिया यहाँ पर। तो नई संख्या क्या आई मेरे पास? 10x प्लस y। तो देखो जो संख्या हमें अभी दे रखी है इसका तो 9 गुना, यानी कि 9 कोष्टक 10y प्लस x, यानी कि ये तो गया इसका 9 गुना। अब 2 गुना किसका? ये अंकों को पलटा तब, देखो अंकों को पलट रहा हूँ मैं, 10x प्लस y, इसका जो है 2 गुना हो गया। तो ये जो है समीकरण बनेगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो, सरल कर लो आप। अब देखो 9 को 10y से गुणा करूँगा तो आएगा 90y, फिर जो है 9 को मैं जो है प्लस x से गुणा करूँगा तो आएगा प्लस के 9x यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। फिर जो है मैं 2 को जो है 10x से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर जो है 20x, फिर जो है प्लस 2 को मैं जो है y से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर जो है 2y, ठीक है ना। अब देखो मैं जो है 90y प्लस 9x को ले जाऊँगा दाईं तरफ। देखो 20x प्लस 2y तो पहले से ही दाईं तरफ है ये तो, ठीक है ना। अब लाऊंगा मैं 90y प्लस 9x को दाईं तरफ। देखो 9x को दाईं तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9x, और 90y को भी दाईं तरफ लाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 90y आ जाएगा यहाँ पर। अब बराबर के 0 रख दो यहाँ पर। अब देखो 20x में से माइनस के 9x जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 11x, ठीक है। अब देखो प्लस के 2y और माइनस के 90y, माइनस के 90y प्लस 2y घटाओ देंगे तो आएगा यहाँ पर माइनस के 88y, बराबर के आ गया यहाँ पर 0। अब देखो 11x माइनस के 88y में से मैं 11 कॉमन लूँगा यहाँ पर, 11 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x माइनस के 8y, और बराबर के अंदर यहाँ पर 0। अब देखो 11 जो है इधर कोष्टक में गुणा में, वो 0 के नीचे भाग में जाकर 0 हो जाएगा, वो तो बचेगा क्या? x माइनस 8y बराबर 0, ये बचेगा केवल। तो ये इसको दे दो आप समीकरण 2 नाम, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया हमारे पास। अब करेंगे इसको विलोपन विधि से हल। अब देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा यहाँ पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ देंगे। समीकरण 2 क्या आया था? x माइनस 8y बराबर 0, यह आ गया समीकरण 2। इसमें से घटाओ समीकरण 1, x प्लस y बराबर 9। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। x प्लस का था माइनस का हो गया,
प्लस का y माइनस का हो जाएगा और प्लस का 9 भी माइनस का हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 8y और माइनस के y को जोड़ूंगा तो माइनस के 9y आएगी बराबर, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 9। अब देखो माइनस के 9 उधर गुणा में अब चला जाएगा भाग में, तो y बचेगा इधर, y बराबर माइनस के 9 और उधर जो माइनस का 9 है वो बटे में आ जाएगा इधर माइनस का 9। अब देखो माइनस के 9 को माइनस 9 से काटूंगा मैं तो 1 आएगा उत्तर, यानी कि y का जो मान है वो आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो y बराबर 1 लिख दिया यहाँ पर। अब जो y बराबर 1 हमारे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 के अंदर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखिए x की जगह उतारो x प्लस y का मान क्या आया हमारे पास 1 आया, तो y की जगह 1 रख दो यहाँ पर, बराबर का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है ना। अब देखो x की जगह x आ जाएगा बराबर 9 और वो प्लस 1 बाई तरफ था, इसको लाओ दाईं तरफ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है माइनस का 1। अब देखो x की जगह आप जो है x उतारो यहाँ पर बराबर 9 में से 1 गया तब बचेगा 8, तो x का मान आ गया मेरे पास यहाँ पर 8। अब देखो वहाँ पर हमने एक संख्या मानी थी 10y प्लस x, तो उस समीकरण के अंदर जो है x और y का दोनों का मान रख दो आप, तो वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर जो है 10 और गुणा y की जगह रखो 1, तो गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 1 और इकाई अंक क्या आया x की जगह रखो 8 आप प्लस का 8। अब इसको जो है सोल्व कर लो, आपके पास संख्या आ जाएगी बराबर का चिन्ह 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 और प्लस का यहाँ पर जो है 8। अब जो है 10 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 18, तो वह संख्या कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, तो वह संख्या आ गई यहाँ पर 18, जिसका इकाई अंक तो 8 है और दाई अंक 1 है। इस प्रकार आपको हल करना है।